अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी। जिनके प्रॉब्लम्स मटन कढ़ाई में आते हैं कि उसका कलर अच्छा नहीं आता या जो भी प्रॉब्लम आते हैं या स्मेल आती है, मैं तमाम प्रॉब्लम उनके इस रेसिपी में सॉल्व करूँगी। सबसे पहले मैंने मटन को थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया था और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के फेंक दिया था। इस स्टेप करने से ये होता है कि जो मटन में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर मैंने थोड़ा सा घी लेके उसमें नमक डाल के इसी मटन को जो मैंने थोड़ा सा हाफ बॉईल कर लिया था, इसको मैंने भून लिया था। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून लहसुन मैंने डाल दिया था कूट के। इसको अच्छे से भुनाई करूंगी। जब मटन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर तमाम स्पाइसेस ऐड करूंगी। जो लोग मटन कढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि मटन में स्मेल आती है, आप यकीन जाने अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी से मटन कढ़ाई बनाएंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। फिर अच्छे से भूनने के बाद मैं तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड करूंगी। स्पून भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, हल्दी आधी टीस्पून और फ्रेश चॉप किया हुआ मैंने धनिया, सूखा धनिया जो होता है साबुत, उसको कूनी डंडे में चॉप करके मोटा मोटा फिर मैंने इस वक्त डाल दिया था। जब इस स्टेप पे आप धनिया डालेंगे तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी और जो मटन की बकाया स्मेल भी रह जाती है तो वो भी खत्म हो जाती है। फिर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनके 2 पीसेस करके इस स्टेप पे ऐड कर दिए थे और उसको कवर करके थोड़ा सा नरम होने तक पकाया ताकि इसके छिलके आराम से उतर जाएं और हमारी भुनाई में भी फिर आसानी हो जाए। बस इसको कवर कर दूंगी और थोड़ा सा गलने तक के लिए पकाऊंगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसे अनकवर करके तमाम छिलके जो टमाटरों के वो निकाल के फिर अच्छे से हम इसे भुनाई कर लेंगे। जितने भी कोरमे या कढ़ाइयाँ बनती हैं उसमें रूटीन से ज़्यादा थोड़ा सा घी डलता है। बेशक आप एंड में थोड़ा सा इसमें से घी निकाल लिया करें, लेकिन इसमें ये होता है कि जब हम घी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तो उससे बड़ा अच्छा कलर और खुशबू बड़ी अच्छी आती है और भुनाई में भी बहुत आसानी हो जाती है। आप जब तमाम कढ़ाई बना लें तो उसमें जब आप बकाया देखें कि आपका एक्स्ट्रा घी है तो आप बेशक उसमें से निकाल लें। तो हम इस स्टेप पे बड़े अच्छे से भुनाई कर लेंगे और आधी प्याली मैंने दही शामिल करके फिर मज़ीद भून लिया था। दही डालने से पहले आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें गुठली या कोई लम्स ना बन जाए। फिर आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। आपने जब भी भुनाई करनी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम फुल होना चाहिए। फुल फ्लेम पे अच्छी भुनाई होती है और उसके बाद आपने तमाम चीज़ें जो गार्निश के लिए डालनी है वो आपकी पहले से तैयार हो। भुनाई करने के बाद आपने देखना है कि आपका गोश्त गल गया है। अगर आपका गोश्त गल गया है तो फिर आपने ऐड करना है अदरक और हरी मिर्चें। अगर आपको हरा धनिया भी पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। और लास्ट में आपने मक्खन भी ऐड कर देना है। अगर आपके पास मक्खन है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मक्खन डालने से बड़ी अच्छी खुशबू आती है और लास्ट में बहुत अच्छी सी इसमें ग्रेवी भी बन जाती है। आप इस स्टेप पे बस डिश आउट करके और सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।